सामीन किराम, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर की तरफ से मैं आप सब व्यूवर्स को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ करता हूँ एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल दोज व्यूवर्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी और उर्दू। वैसे कहते हैं जब बात करते हैं किसी के साथ तो ये बात बड़े खुशनुमा माहौल में होनी चाहिए, बात करने वाला भी बड़ा खुश मिजाज हो और जो सुनने वाले होते हैं अगर उनका मूड ठीक ठाक हो, वो हंसते हुए मूड में हो तो और भी बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप एक बेहतरीन मूड बनाएंगे और हंसता हुआ मूड, थोड़ा सा मुस्कुराइएगा, फिर आपके साथ बात करने में मज़ा आएगा। आज हमने सोचा कि क्यों ना हम आज जम्मू कश्मीर टूरिज़म पर बात करें। टूरिज़म जो कि तीन पहलुओं पर मुनहसर होता है, तीन पहलुओं पर मुनहसर होता है। एक विज़िटर टूरिस्ट, दूसरा होता है टूरिस्ट प्लेस और तीसरा होता है टूरिज़म डिपार्टमेंट। अगर हम टूरिस्ट्स की बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर में आने के लिए टूरिस्टों की कोई कमी नहीं है। शुक्र है ऊपर वाले का कि ये इंडस्ट्री और से दराज से बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से चल रही है और हज़ारों लोगों को इसकी वजह से रोज़गार मुहैया हो रहा है। तो टूरिस्ट की हमारे पास कोई कमी नहीं है। उनके शौक़ में, कश्मीर को देखने के जज्बे में अभी तक कोई कमी नहीं है। उसके बाद रहा दूसरा टूरिस्ट प्लेसेस। अगर हम जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करें तो इसके तीनों प्रांत जम्मू, लद्दाख और कश्मीर, ये अल्लाह ताला के अजीब गरीब और हसीन मनाजरों से भरे हुए हैं तीनों प्रांत। अगर जम्मू प्रांत की बात करें तो वहाँ पे पिलग्रिमेज और टूरिज़म है। आप देखिए माता वैष्णवी देवी, जहाँ लाखों विज़िटर आते हैं और यात्रा करते हैं, कुछ दर्शन के लिए आते हैं, कुछ श्रद्धा के लिए आते हैं और उनकी वजह से, उस टूरिज़म की वजह से वहाँ कितने लोगों को रोज़गार मिलता है उसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। शायद उसी टूरिज़म का वजह है कि आज माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के पास अपनी एक अजीमुशान यूनिवर्सिटी है, जहाँ से सैकड़ों में हमारे तलबा, हमारे बच्चे तालीम याफ्ता अच्छी अच्छी डिग्रियाँ हासिल करके बाहर आते हैं। वहीं जम्मू शहर की बात करें तो वो टेम्पलों का शहर माना जाता है, वहाँ कोई कमी नहीं है। अगर हम पीर पंचाल की बात करें, जहाँ तक मैंने पीर पंचाल को देखा है तो अल्लाह तबारक ताला ने इस पीर पंचाल एरिया में, इस जोन में इतनी हसीन वादियों को तश्कील दिया है कि जब इंसान उनमें दाखिल होता है तो बाहर आने का दिल नहीं करता है। कुदरत के हुस्न को देखना हो तो पीर पंचाल का चक्कर लगाना एक बार ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो वो पूरा इलाका भी कुदरती मनाजरों से लबरेज़ है, भरा पड़ा है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख टूरिज़म ने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। कोई दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ से लद्दाख टूरिज़म के बारे में अच्छे अच्छे ख़यालात नहीं आते हों और हर कोई चाहता है कि मैं लद्दाख प्रांत में जाऊँ और वहाँ के कुदरती मनाजरों का लुत्फ़ उठाऊँ। और अगर आप कश्मीर वादी की बात करेंगे जो इस स्टेट का तीसरा हिस्सा है तो ये तो जन्नत है दुनिया में, क्योंकि इसको कहा गया है अगर जन्नत बरोए ज़मीन अस हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस। कश्मीर का चप्पा चप्पा कुदरती हुस्न से भरा हुआ है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ के आबशार, यहाँ के दरिया, यहाँ के जंगल, यह हर एक जगह अगर हम देखें तो अल्लाह ने इसे बड़ी फुर्सत में तश्कील दिया है। यहाँ भी अगर ध्यान दिया जाए तो अगर कोई विज़िटर यहाँ आए और वो तफसीलन यहाँ का दौरा करे तो कम से कम 2 महीने से कम वक्फा नहीं लगेगा। ये आगे दो पहलू, एक विज़िटर हमारा सैयाह, दूसरा हो गया विजिटिंग प्लेसेस, वो जगहें जहाँ पे हमारा ये विज़िटर जाए और अपना दिल बहलाए। और तीसरा हिस्सा है इसका टूरिज़म डिपार्टमेंट। चूँकि हमारे स्टेट में भी एक टूरिज़म डिपार्टमेंट है
जो ज़बरदस्त कोशान रहता है साल भर हर मौसम में कि वो बाहर जाके हमारे ज़ियारत मेहमानों को राग़िब करे और वो आकर कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का दौरा करे और यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं। उस चीज़ में वो कोई कमी नहीं रखते। आज मैं अपने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक मान लीजिए एक बंदा घर में एक पार्टी का बंदोबस्त करता है, उसके बाद वो एक लंबी चौड़ी गाड़ी में, बड़ी कीमती गाड़ी में अच्छे खासे सूट पहन के निकलते हैं, सेंट मारते हैं, बिल्कुल अपने आप को डेकोरेट करते हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद वो जाते हैं अपने रिश्तेदारों को, यारों को, दोस्तों को, जितना भी उनका आसपास का एरिया, उन्हें दावत देने के लिए कि आप आइए, मेरे घर में आइए, वहाँ मैंने आपके लिए कोई बंदोबस्त करके रखा, आप उसका लुत्फ़ उठाइए। इसमें कोई कमी नहीं है कि इसने अच्छी गाड़ी ली, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्वभाव के साथ ये गया, दावत दी, हर एक चीज़ किया। लेकिन जब ये मेहमान घर में आएंगे, यहाँ पे ज़रूरत शायद इस चीज़ की है कि जो मेहमान आए इसके लिए हर एक सहूलियत यहाँ पे दस्तयाब हो। अगर अच्छे तरह से बुलाने के बाद, इनवाइट करने के बाद घर में पूरी सहूलियात ना हो जिसके ये मेहमान हकदार होते हैं, तो जब वो वापस जाते हैं तो शायद उनके रिमार्क्स कैसे होते हैं वो समझना आसान है, मुश्किल नहीं है। यही हाल हमारे कश्मीर का है। अगर हम यहाँ की बात करें, अगर आप पिलग्रिमेज, जो अपना रिलीजियस पिलग्रिमेज है, अगर हम उसकी बात करें तो माता वैष्णव देवी की वजह से आज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी क़याम पजीर है, उसकी वजह से ट्रस्ट हैं, वहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ वो एक हिंदू आस्थापन है कि सिर्फ हिंदुओं को मिलता, नहीं, जो भी वहाँ गया होगा और जिसने देखा होगा वहाँ सैकड़ों मुसलमान भी हैं, गैर हिंदू भी हैं, जिनको बिल्कुल रोज़गार मिलता है। इसी तरह से अगर उसी बात हम करेंगे, आप स्वर्ण मंदिर को देखिए पंजाब में, किस तरह वहाँ पे बंदोबस्त रखा गया है। जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो भी वहाँ पे यात्री जाता है दिल खुश होके आता है और दूसरे को दावत देता है कि यार आप भी एक बार जाओ और देख के आ जाओ। अगर मैं बात करूँ भुवनेश्वर की, अपना उड़ीसा स्टेट में भुवनेश्वर है, और वहाँ पे पूरी एक जगह है जहाँ पे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। मैं वहाँ भी गया हूँ और वहाँ मैंने देखा कि लाखों जो हमारे श्रद्धालु हैं, लाखों की तादाद में वो वहाँ आते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ करके वापस चले जाते हैं। और जब वापस निकलते हैं तो बाकी दुनिया को वो इनवाइट करते हैं कि आप वहाँ जाइए, आपकी सुविधा के लिए हर एक चीज़ वहाँ पे दस्तयाब है। वो पूरी जहाँ पे मेरे जम्मू कश्मीर के भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनके स्टॉल हैं वहाँ पे, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बड़े खुशहाल हैं, अच्छे तरह से अपना रोज़गार कमा लेते हैं। आइए ज़रा कंपेयर करें हम अशमुकाम में, जहाँ हज़रत ज़ैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है। आप बाबा ऋषि आइए, बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, जो गुलमर्ग और टंगमर्ग के बीचों बीच में है। अगर इनके स्थापन है, जो इनकी जगहें हैं, अगर हम उन्हें देखें तो कुदरत ने इन जगहों को इतना खुशीन और इतना खुशनुमा बनाया है कि इंसान देखते ही रह जाता है। लेकिन जो हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो वहाँ की तरफ तवज्जो नहीं देता है। न हमारा लोकल जो अवकाफ़ है यहाँ का, स्टेट का, न वो ध्यान देते हैं, न लोकल अवकाफ़ यहाँ के हैं वो ध्यान देते हैं। जो इन स्थापनों की, जो इन पवित्र जगहों की जो अपनी आमदनी है, अगर उस आमदनी का सिर्फ 20 से 30% इनकी रख रखाव पर, यहाँ पे आने वाले यात्रियों के, श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए खर्च किया जाए, तो मेरे ख्याल में तकरीबन कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कश्मीर में, जम्मू में या लद्दाख में वारिद होए और फिर इन जगहों पे ना जाए। जैसा हमने देखा, और हमारे सामीन को भी इस चीज़ का तजुर्बा होगा कि अगर किसी भी मज़हब का कोई विज़िटर यहाँ आता है तो वो बाबा ऋषि ज़रूर चला जाता है। वो अगर पहलगाम जाएगा तो अशमुकाम ज़रूर जाता है। अगर आप अशमुकाम जा कर के उस ज़ियारत की हालत देखें, वो जो आस्थान है, अगर आप उसके छत की बात करें तो उसमें कलर लगाने के लिए, एक रंग लगाने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं। वहाँ जब ज़ाहिर जमा होते तो लाखों में होते, लेकिन उनको पेशाब करने के लिए, पानी पीने के लिए, 2 मिनट बैठने के लिए वहाँ पे जगह दस्तयाब नहीं है। ये अफसोस का मुकाम है। और अगर आमदनी की हम बात करें तो वहाँ लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी है। वो आस्थापन किसी के मातहत नहीं है। आइए अगर बाबा ऋषि की बात करें, भी हमारे ऑनरेबल गुलाम हसन मीर साहब ने भी गवर्नर साहब के सामने जाकर के ये प्रस्ताव रखा था कि जिस तरह माता वैष्णव देवी में यूनिवर्सिटी का क़याम पजीर हुआ, काश अगर आप चाहें सर तो हम बाबा ऋषि में भी उसी तरह से एक यूनिवर्सिटी का क़याम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बाबा ऋषि स्थापन में जो इनकम है वो कोई कम नहीं है।
उस पर अगर हम चाहें तो हम एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस तो ये है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हाल ही में मुझे एक मौका मिला, मैं ददपथरी चला गया जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में है, खान साहब के ऊपर पीर पंचाल रेंज में है। श्रीनगर से 50 किलोमीटर की करीब 50 किलोमीटर के आसपास ही है, पहाड़ों के बीचों बीच है। अगर हम वहाँ जाके देखें तो जब वहाँ दरिया बहता है उस ददपथरी के बीचों बीच, सिर्फ उस दरिया के पानी को अगर देखते रहें तो 4 दिन 5 दिन तक दिल नहीं भर जाता है। उन जंगलों के मनाजिर, उन वादियों के मनाजिर अल्लाह ताला ने इतने हसीन बनाए हैं कि जिसको देखते ही इंसान रह जाता है। कई साल पहले मेरा मौका मिला था मुझे वहाँ जाने का, तब न रास्ता था, तब वहाँ कोई इंसान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अगर कोई था तो सिर्फ जंगलात का महकमा था और जंगलों का क्या हाल हुआ था। और फिर मैंने उन दिन कलम उठाया, एक स्टोरी लिखी और शहर बीन का भी मशकूर हूँ जिन्होंने 1 हफ्ते तक उसको रिपीट किया, यहाँ के लोकल न्यूज़पेपरों ने उसको शाया किया और तब जाकर के सरकार का ध्यान ददपथरी की तरफ चला गया। आज उसमें अच्छे हट बने हुए हैं, बहुत हसीन हट बनाए गए हैं, बिजली की लाइन तक वहाँ तक पहुँचाई गई है, लेकिन न बिजली कहीं देखने को मिलती है और न इन हटों को अभी तक फंक्शनल बनाया गया है। क्या वजह है कि अगर हमारी सरकार ने पैसा खारिज किया तो किसके लिए किया था? ये पैसा खर्च किया था ताकि जो वहाँ पे विजिटर आते हैं, चाहे वो लोकल हों या मुल्की हों या गैर मुल्की हों, हर तरह के विजिटर वहाँ पे जाते हैं। अगर बारिश होती है तो हर कोई चाहता है कि अब मैं शेल्टर तो लो, कहाँ लो। ये हाल है हमारे इन जगहों पे जहाँ अगर हम चाहें तो इनसे इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैंने वहाँ पे कुछ घोड़े वालों के साथ बात की जो बड़े मशहूर थे। उन्होंने भी कहा कि काश अगर हमारी सरकार, अगर मुमकिन हो सका तो वो बाइट भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार, हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट ददपथरी की तरफ तवज्जो दे तो उस इलाके के लोगों को, नौजवानों को, बेकारों के लिए रोज़गार की कोई परेशानी नहीं है, वो अपना रोज़गार खुद कमा सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक गेट बनाया गया है जहाँ गाड़ियों को रोककर 20 रुपये का फ़ीस लिया जाता है और जब अंदर चले जाते हैं वहाँ ना स्वीपर का कोई बंदोबस्त है, कोई साफ़ सफाई का बंदोबस्त नहीं है, अभी तक कोई होटल एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जो हटें बनी हैं वो लॉकड हैं, उन्हें अभी तक फंक्शनल नहीं बनाया गया है। और जो वहाँ लोग जाते हैं, बाहर के विजिटरों के साथ बात की, कुछ मुंबई के थे, कुछ कलकत्ता के थे, उन्हें कहा कि इतना हसीन नज़ारा पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि अगर बारिश हो जाएगी तो शेल्टर कहाँ लेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी जो रियासत है, अगर हम लोलाब वादी की बात करेंगे, अगर हमारी लोलाब वादी में जितने भी अच्छे हसीन जगहें हैं, जो मनाजिर है, अगर सरकार उनकी तरफ ध्यान दे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो कुपवारा हमारा है, हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के रोज़गार की कोई परेशानी रही नहीं। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो सरकार, रियासती सरकार है और टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, कि वो बराए करम इस टूरिज़्म की तरफ ध्यान दें और जितनी भी जगहें इस वक्त है जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ उनके लिए वो बेसिक सुविधाएं मुहैया रखें जिनकी उन्हें ज़रूरत है। उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे रुखसत ले लूँगा कि आप भी इसमें हमारी